इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज और हुकूमत साजी के लिए इश्तराक, बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का हम ख्याल जमातों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी। लतीफ खोसा और आमिर डोगर का जमात इस्लामी के रहनुमाओं से राब्ता, पीटीआई और जमात इस्लामी के इश्तराक से मुतालिक तबादला ख्याल। आज दोनों जमातों में मुलाकात का इम्कान। गुज़िश्ता शब मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने के एक नुक्ते पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। हुकूमत साजी से मुतालिक मामला आगे बढ़ाए जाएंगे। मौलाना के साथ जो बातचीत चल रही है वो हमारी एहतजाज की हद तक है। मौलाना साहब ने इंदिया दिए हैं कि वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये एक सियासी अरेंजमेंट आप इसको कह सकते हैं। कोई अलायंस नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं। हम कल एक सियासी जमात के पास गए, वो कोई गैर मुल्की नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले धांधली की मजम्मत की। इंतखाबात से मुतालिक जेयूआई ने हमारे मौकिफ से यकसानियत जाहिर की। हमारे तो हाथ पांव बांधकर पोलिंग स्टेशन भेजा गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अल-यमीन गंडापुर से 9 मुंतखब अराकीन की मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीटीआई की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उमर अयूब के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज हैं। तीनों अपीलें दायर हो गई हैं, ठीक है, जो कन्विक्शंस की थी। तो यहाँ हुई है, एक तो सेशन कोर्ट में हुई है, जो तो इद्दत वाली थी वो तो सेशन कोर्ट में हुई है, और जो तोशा खाने वाली और दूसरी साइफर वाली है वो इधर ही अपीलें दायर। बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गईं। सरदार लतीफ खोसा का कहना है साइफर और तोशा खाना नाप केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। निकाह केस में सेशन कोर्ट से रुजू किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने 30 जनवरी, एहतसाब अदालत ने 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद पीपी चला रही थी, मैं मना कर देता तो कहते बानी पीटीआई को बचा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा इंतखाबात ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट पर जितवाया गया। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बानी पीटीआई के साथ मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। मौलाना साहब ने जो भी कहा, जरूरी नहीं कि मौलाना साहब ने जो बात की वो 100% वो बात ठीक हो। पीपल्स पार्टी नहीं बन रही, डिफरेंट गवर्नमेंट कहता पीपल्स पार्टी को शौक में या खुशी में फीमेल में सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए पीपल्स पार्टी में कड़वा घूट पीते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया। जरूरी नहीं मौलाना की बात 100% दुरुस्त हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। सिर्फ आसिफ जरदारी ही सबको यकजा कर सकते हैं। हमें शौक नहीं, नून लीग की हिमायत करें। ये कड़वा घूंट पाकिस्तान, अवाम और जमहूरियत के लिए पी रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना है फजलुर रहमान चले हुए कारतूस बन चुके हैं। फजलुर रहमान आ नहीं रहे, जा रहे हैं। फजलुर रहमान बताएं अदम एतमाद के बाद ज्यादा बेनिफिशियरी कौन था? पीटीआई और जेयूआई एक ही ट्रक पर सवार होंगे। तब्दीली वाकई आ गई। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उज़्रदारी बहाल कर दी। समाअत 20 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने कहा मेरी ताखीर से आमद पर उज़्रदारी मुस्तरद की गई। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई है कि तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया गया। जहांगीर जदून ने कहा इलेक्शन कमीशन मौका दे साबित करेंगे कि कई पोलिंग स्टेशन के वोट नहीं गिने गए।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जामशोरों में एहतजाज। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा, JUI रहनुमा राशिद मोहम्मद सोमरू, सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह, अयाज लतीफ फलेजो, डॉक्टर कादिर मकसी और दीगर खिताब करेंगे। धरने के बायस M9 मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। आठ फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरखास्त अली खान नामी शहरी की जानिब से दायर की गई। मौकफ अपनाया, अदलिया की निगरानी में 30 रोज में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के पटिशंस की समाअत के लिए सिंध में ट्रिब्यूनल्स तश्कील। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए खत लिखा था। अमरीका का पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, रिपोर्ट्स में वोटर्स को डराने, धमकाने और दबाने का जिक्र है। हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अब भी गिने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर भी मुशाहिदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA 253 और PB 9 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। 8,263 वोटर्स अपने रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस 8 फरवरी को यहां पोलिंग नहीं हो सकी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 महंगा 1 लीटर 275 रुपए 62 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा किया गया। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% महंगी। इत्तला 1 फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। पेशावर के इलाके एजाजाबाद में सिलेंडर फटने से धमाका, घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। निकला वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए अपग्रेडेड और ED का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू भी मिलेगा। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में अल नसीर अस्पताल पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रफा में बमबारी में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर बाइडन ने फिर इसराइली वजीर आजम को रफा में जमीनी ऑपरेशन से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरीन ने लेट कर एहतजाज किया। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च। आज से भारतीय पंजाब में रेलवे सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान। किसानों का कहना है, अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो पूरे मुल्क में रेलवे सर्विस बंद कर दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पुलिस के मज़ालिम के बावजूद किसानों का एहतजाज जारी है। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से 21 फरवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं जालाबारी का भी इम्कान। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब कल कजाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा।
HBL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों ने तैयारियां तेज कर दी। स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर डेनियल सैम्स ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। नौजवान साद बेग कहते हैं, हर मैच अहमियत का हामिल है, कोशिश है किंग्स को फिर चैंपियन बनवाऊं। कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी भी किंग्स की मदद। सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल से रोशनियों का शहर मेरा घर है, दिल इसी शहर के साथ है, दिलों के बादशाह इस सीजन ट्रॉफी उठाएंगे। मोनी ने कराची की बयानी को भी बेहतरीन करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयार। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं ARY लगूना DHA सिटी कराची और ARY लगूना DHA गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। मैं तो राहत फतेह अली खान से चाहत फतेह अली खान बन गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की PSL में बॉलिंग से पहले सिंगिंग। हेडफोन लगाकर मशहूर गाना काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो गुनगुनाया। हेडफोन हटाकर अपनी आवाज सुनी तो खुद को चाहत फतेह अली खान कह दिया। और जमीन की मस्नूई रोशनी और आसमान पर चमकते सितारे, दूर दूर तक नॉर्दर्न लाइट्स का दिल फरेब नजारा, अमरीकी पायलट ने मनाजिर कैमरा में कैद कर लिए।